वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का पार्ट 2 करेंट अफेयर्स लेकर आया हूं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन 2 में है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल आपका कथन कौन है, केवल 2 कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथा आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की बाल श्रम भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। वो सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका 2 सत्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को बाल श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब आरंभ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 2015 में आरंभ किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कथा 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। 2 में इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। 3 में है, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 होगा सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक ने जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु बनकर उभरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, IIM अहमदाबाद अपना पहला स्वदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको दुबई में खोलेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? इसका राइट आंसर होगा गज सिम्हा के नाम से किया, गज सिम्हा के नाम से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2025 में माईगॉव प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मित्र नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉन्च किया है तो SBI ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अप्रैल 2015 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा जनरेटिव AI से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किस शहर में भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और यह आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है?
तो क्या है इसका राइट आंसर होगा आपको परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधि की प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 9% से अधिक है। 2 में है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट कथन दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। 2 में भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन है, कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क घर बनाया गया है। कारण आर में स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों सही और ए और एक ही सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। या उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट आंसर होगा आपको दूसरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडित हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाई हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। 2 में या एनटीपी एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनारा कर सकता है। तथा कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। दोनों कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीएस को अपनाने का लक्ष्य किस देश को प्राप्त किया? किस देश ने प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नॉर्वे ने प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल विद्युत का क्रिप्टो करेंसी खनन किया जाए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन बनियान उल मासूल सोर्स है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अप्रैल 2026 में भारत किस देश के पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में मुख्यमंत्री नीरा समर्थन योजना के तहत नीरा को फॉर्मेटेशन को रोककर उसमें शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। तो में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। 3 में यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है, जो जीविका समूह के साथ मिलकर क्रियान्वित की जा रही है। तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कभी कथन ए में भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को गढ़ा बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। कारण आर में है, आपको भारत एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति लागू की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। एक सही है लेकिन आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सेनाभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुणे महाराष्ट्र था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल ग्रेड
डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। आपको ए और बी सी तीनों से किया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है आप 31 देखेंगे, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको रांची में शुरू किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कहता है गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने करोड़ योजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 800 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, एक शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CBSE ने दिया, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन है DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कारण आर्मी या भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका राइट आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 36 निम्नलिखित में किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ड्रायड नेटवर्क को डिजाइन किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेत कला के उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंड डायरीगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड ने प्रदान किया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था? एस जयशंकर के द्वारा किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश ने संभाला, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। कथन 2 में है, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट LEO का लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता निम्नलिखित में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर होगा बिहार करेगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में संयुक्त अरब अमेरिका के किस शहर से 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, न्यूयॉर्क को घोषित किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका खोज कहाँ किया गया? तो इसका राइट होगा ताजिकिस्तान में खोजा गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, नीरज चोपड़ा ने जीता, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विश्व के वनों का मानचित्र चित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ESA ने लॉन्च किया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, कथन ए में है, भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष में रहा। कथन 2 में है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कहता हाल ही में उदय UIDAI ने किस राज्य में 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वैक्स आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा मेघालय घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन बनी है। इसका राइट आंसर होगा आपको कोकोग्राफ बनी है, कोकोग्राफ। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका 6 सेट नंबर यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 देखेंगे, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल व्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। दो में है गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2024 में शुरू किया गया था। 3 में फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3 होगा। आपका 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। 2 में यह पाक जलडमरू मठ के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। 3 में इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। असत्य कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहाली में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ टर्नओवर या 20 करोड़ रुपया। 2 में लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ टर्नओवर और 125 करोड़। 3 में मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ टर्नओवर 500 करोड़। असत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका होगा 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत के स्वादिष्ट क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता है किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है, भारत की वास्तविक GDP के आधार पर
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कथन 2 में है IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर केवल 2 आपका सही है। IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नोटेम्बो नंददैत्वाह बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटेम्बो नंददैत्वाह बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बनी है? वेनेजुला की बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। 2 में भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन की योजना बनाई है। 3 में इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ का भंडार का पता लगाना है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर 1, 2 और तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? ए में सुनीता विलियम्स, 2 में है बिच बिलमोर, 3 में है निक हेग और 4 में है अलन शेपर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी होंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 में राम सुतार ने गुजरात के प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। 3 में राम सुतार ने 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। आपका तीनों असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कहता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ए में है सबसे प्रदूषित स्टार्ट है, भारत का स्थान 4था है। 3 में ढाका विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है। 4 में मेघालय बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किस भारतीय लंबी दूरी की धावा को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीमेड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलीट्स की एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको हिमा दास को प्रतिबंध कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा अर्चना जाधव पर प्रतिबंध कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर होगा भारत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 18 देखेंगे। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर किर्गिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। कहता है भारत की नदियों कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या अनुमानित रिपोर्ट है। 2 में सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में 2397 है। 3 में दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 2220 है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 आपका सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 2 और 3 आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको डेविड बेकहम को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित
इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको पंजाब किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नेहा झा मैनी को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सर्कुलर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया था? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कभी कभी समाचारों में दिखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? इसका राइट आंसर होगा अमृत स्वास्थ्य भारत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको पंजाब के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.3% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखेंगे, किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया है? किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा असम ने रखा। इस प्रकार राइट आंसर असम सरकार ने रखा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवास FDI के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वर्ष 2024-25 में भारत में FDI अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। दो में सबसे अधिक FDI भारत में मलेशिया से प्राप्त हुई है। तीन में सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्ति हुई है। और में राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा। इसका राइट आंसर होगा आपको सी। 2 और 4 आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में खाड़ी देशों में टूरिस्ट पहल की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको सऊदी अरब ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत में जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2030 तक पहुंचने का लक्ष्य। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राय समाचार पत्रों में चर्चित नारगोनो बर करबाख क्षेत्र प्राय समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो करबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अजरबैजान का स्वायत्त क्षेत्र। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा आपको भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कहता 7 से 9 मई 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 244। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको नई दिल्ली फ्रांस में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग जन से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार की किस परियोजना का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मौलिक अधिकार घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, उत्तराखंड ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा 4% आरक्षण शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कहता किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंखम ए का उद्घाटन किया गया? सरिंखम ए का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मेघालय राज्य सरकार के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर केरल है। तो राइट आंसर सी होगा। आपका सेट नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब सेट नंबर 8 हम देखेंगे। सेट नंबर 8 हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हान कांग को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा HAL बन गई, HAL। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा रूस के कजान में आपको सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है 16वां शिखर सम्मेलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ब्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। एक में हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुछ शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। 2 में हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन ए में है, कथन ए में लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। कारण आर में है, लुपेक्स इसरो और जैक्स की संयुक्त मिशन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वायरलेस रेखा क्या है? जैसे कि हाल में अकादमिक अध्ययनों और चित्रों को पुनः विचार किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक जैव भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों की विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर में शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा साइबर अपराध। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपया का इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी किस देश की तैराक है? इसका राइट आंसर होगा सी, जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में कौन एक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं है तो आपको कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर होगा नाइसी जनजाति से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? इसका राइट आंसर होगा INS गुलदार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग क्या था? इसका राइट 118 था। तो राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ASCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। कहता है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको सिंगापुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है 2023-24 में भारत सबसे अधिक
रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से प्राप्त हुआ है। कथन 2 में है 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में आलोक में सही विकल्प को चुने। इसका राइट आंसर कथन 1 सही है। कथन 1 सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। 2 में वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। 2 में है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। विकल्प में बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3 आपको कथन सही है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, केरल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आपको तो सही जोड़ा सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका आपको हो जाएगा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, और 2002 में है 2025 एबेल पुरस्कार मास्की काशीवारा। ये आपको सुमेलित है। नीचे दिए कूटों को सही उत्तर को चुनिए। आपका 1 और 2 सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहता है भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, रजनीकांत को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर की है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? लवी मेला का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा आपको तिब्बत से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कहता है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा पहला स्थान हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 2025-26 में खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को MSP में सबसे अधिक निरक्षेप वृद्धि प्राप्त हुई है। तथा सभी खरीफ में नाइजर सीड को MSP में सबसे अधिक निरक्षेप वृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार राइट आंसर 32 देखेंगे। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने किन अफ्रीकी देशों या देशों का चयन किया है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। सी ड्रैगन 2025 का वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काहिरा मिस्र में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। नो योर मेडिसिन KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस। ये आपका सही सुमेलित कहता है कि आपका ए आर वरुणा अभ्यास भारत और सिंगापुर आपका सुमेलित नहीं है। कहता नीचे कुट को सही उत्तर को चुने, तो आपको 1 और 2 सुमेलित हैं, जबकि अभ्यास नियोकाश भारत और ग्रीस ये आपका सुमेलित नहीं। इंद्र अभ्यास इंद्र भारत और रूस ये भी आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2029 तक पहुंचाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पटना में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया जो कुल का 19% था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है। 2 में दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। कूट की सहायता से सही कथनों की पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भी केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कहता संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। 2 में भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वां स्थान पर है। 3 में भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में लगातार गिरावट आई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 में है रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। 2 में है भारत रैंकिंग 197 देशों में 118वां स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, किस भारतीय एथलीट ने 2025 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? इसका राइट आंसर होगा गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर में जीता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा 4था स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम ने शुरुआत की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार आपका सीट नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब सीट नंबर हम 9 देखेंगे, तब तक सीट नंबर हम 9 देखेंगे। तो देखते हैं सीट नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? इसका राइट आंसर होगा चीन को हराकर जीता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। 2 में यह 900 एकड़ में लखनऊ के उकरैल क्षेत्र में विकसित होगा। 3 में है इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2 और 3। 2 और 3 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पुणे में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर होगा चीन ने दिया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया। 2 में इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया। 3 में यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर बच्चों और शिशुओं को स्वीकृत है। असत कथन को चयन करना है, अतः असत कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और आपका 2 और 3 है। 2 और 3 है असत। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मालदीव के मध्य किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। 2 में पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। 3 में पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा। असत्य कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी का शीर्ष स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके राइट आंसर हो जाएगा गोपी चंद्र पी हिंदुजा के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1 में इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। 2 में इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। 1 में महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना है। 2 में इससे राज्य की वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। असत कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असत कथन का इसका राइट आंसर होगा ए, केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य है, ये आपका सही होगा। इस असत है, गलत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन से समझौते पर बातचीत कर रहा है। 2 में आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाला हथियार है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाला हथियार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ किया गया, तो राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 5% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसार भारती को OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा वेब्स है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनु भाकर को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आभा और OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर होगा बिहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण को चुनौतियों को समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कहता है 28 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। एक में नेपाल 700 करोड़, भूटान 2150 करोड़, बांग्लादेश 600 करोड़, मालदीव 120 करोड़। असत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा कथन 3 और 4। आपका 3 और 4 आपका असत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। एक में 12 लाख तक 0%, 2 में 12 से 16 लाख तक 15%, 3 में 16 से 20 लाख तक 20%, 4 में है 20 से 24 लाख तक 30%। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 1, 2 और 3 आपका सत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर ऑफ संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, चंद्रिका टंडन ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, तथा केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। ए में कृषि, 2 में है MSME, 3 में है निवेश, 4 में है निर्यात, 5 में आंतरिक कार्यक्रम। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मूंग का शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4.9% है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका राइट आंसर होगा भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ खुला है, तो राइट आंसर होगा अबू धाबी में खुला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थल सेना से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? टील कार्बन का अध्ययन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एंथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंट्यूटिव मशीन के द्वारा, इंट्यूटिव मशीन के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भानी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन समूह सही है? इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है। लिechtenstein है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत सरकार ने नमस्ते योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार ने नमस्ते योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय MOD को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6.81 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको राष्ट्रपति ने किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सरकार की सबल समर्थन योजनाएं जिनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपको ये महिला आबादी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 है, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलिट्री ने किसके सहयोग से शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT इंदौर के सहयोग से किया। किसके? IIT इंदौर के सहयोग से किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब हम देखेंगे सेट नंबर 10। हम सेट नंबर 10 देखेंगे। सेट नंबर 10 देखेंगे तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। 2 में स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आपको स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
अपराजिता अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा 39वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलकाता को फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नया नाम क्या है, तो विजय दुर्ग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, काशी तमिल समागम KTM 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। 2 में सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। 3 में सबसे भ्रष्ट देश दक्षिण सुडान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। 2 में है, सागर आकलन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सागर आकलन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य और टीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम CSO। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में माउंट तारानाकी मौगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको UAE को ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं। 2 में यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई है। उपरोक्त कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 सही है।
एक और दो दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ बनाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कहता है पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। आपको बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कहता है व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा रंजन देसाई की आपको नेतृत्व में एक पैनल गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, थाई पुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पुसम 2025 का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, तथा भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसे पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI के शीर्ष 25 रैंकिंग लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 2023 तक आपको लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत तथा के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण में आयोजित किया गया। कहता भारत और किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ आयोजित किया गया? तो अब ओमान में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कहता निम्नलिखित कौन सी जोड़े सही सुमेलित नहीं है? ए में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात, दो में प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई भारत, 3 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस, 4 में है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काजान रूस। तो आपको इसका राइट आंसर होगा सी, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम दिल्ली तक की गई। कहता भारत में चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक का पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पश्चिम दिल्ली में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कहता 2025 क्वेश्चन 32 2025 के घटनाक्रम में शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इसका राइट आंसर 11 बार लगाया जा चुका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डेनमार्क किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? इसका राइट आंसर होगा ए, 287 पारियों में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला
मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसायियों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मीशो के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तथा हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा मेक्सिको। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिससे वेद और उपनिषदों को पर विशेष आवरण जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवरण जारी किया था। इसका राइट आंसर होगा आपको सी, बिहार सर्किल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार किया है गठन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों युग्मों में शामिल किया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल या युग्मों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मल्लखंब और योगासन को शामिल किया। मल्लखंब और योगासन को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा परफॉर्मेंस कमेटी में शामिल है। इस कैटेगरी में शामिल। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना NFMP किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए SKOCS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2024 को सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर भी को। क्वेश्चन नंबर 45 में 45 है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम IFFR 2025 में फिल्म बैंड गर्ल के प्रतिष्ठित NETPAC अवार्ड जीता है। किसका निर्देशन किसने किया है? इसका निर्देशन किसने किया है? कहता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम IFFR 2025 में फिल्म बैंड गर्ल के प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वर्षा भरत ने किया था। वर्षा भरत ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, तथा डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए लिक्विड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको ESA द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? इसका राइट आंसर होगा हाइफा विश्वविद्यालय ने पता लगाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम देखेंगे सेट पार्ट 3 में। अब हम देखेंगे
तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।